हेलो दोस्तों, वेलकम टू द लोटस पॉइंट। आज हम जानेंगे स्पेशल पर्पस कीज़ के बारे में। इसको स्पेशल कमांड कीज़ भी कहते हैं। इन कीज़ का प्रयोग विशेष कार्यों के लिए होने के कारण इन्हें स्पेशल पर्पस कीज़ कहते हैं। अल्फ़ा न्यूमरिक कीज़ यानी अल्फ़ाबेट कीज़ प्लस न्यूमरिक कीज़ प्लस स्पेशल सिंबल कीज़। तो अब एक एक करके हम सारी स्पेशल कीज़ के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले आता है टैब की। टैब की का पूरा नाम टैब्यूलर की है। इस की को प्रेस करने पर यह कर्सर को एक निश्चित दूरी तक ले जाता है। सॉफ्टवेयर के अनुसार इसका कार्य थोड़ा बदलता रहता है। जैसे विंडोज़ के डेस्कटॉप में इस की को प्रेस करने पर ये एक आइकॉन से दूसरे आइकॉन पर फोकस को ले जाता है, जबकि MS वर्ड व एक्सेल के टेबल फॉर्मेट में एक सेल से दूसरे सेल में ले जाने के लिए इस की का प्रयोग किया जाता है। यदि हम ब्राउज़र के पेज पे हैं तो इसका प्रयोग एक लिंक से दूसरे लिंक में जाने के लिए किया जाता है। विंडो के डायलॉग बॉक्स में एक टैब से दूसरे टैब में जाने के लिए टैब की का प्रयोग किया जाता है। अब आता है स्केप की। स्केप की कैंसिल बटन के समान कार्य करती है। मतलब यदि कोई भी कार्य कंप्यूटर में चल रहा है, ये प्रोग्राम ओपन है, तो इस की को प्रेस करने पर वह बंद हो जाता है या उससे बाहर आ जाते हैं हम। इस की का उपयोग हम MS पावर पॉइंट में बहुत ज़्यादा करते हैं, स्लाइड शो को रोकने के लिए। और यदि हम वेब पेज में हैं तो इसके द्वारा चल रहे एनिमेशन को रोका जा सकता है। साथ ही यदि कोई वेब पेज लोड हो रहा है तो इस की का प्रयोग करके उसके लोड होने की प्रक्रिया को भी रोका जा सकता है। अब बात करते हैं कैप्स लॉक की। इस की को ऑन करने पर कीबोर्ड के दाएं तरफ लगी LED में कैप्स लॉक वाली LED ऑन हो जाती है और लैपटॉप में इसी की के ऊपर दाएं तरफ में लगी LED ऑन हो जाती है। इसे ऑन करके अल्फ़ाबेट की को टाइप करने पर अक्षर कैपिटल लेटर अर्थात अपर केस में टाइप होते हैं और पुनः एक बार दबाकर ऑफ करके हम इसको ऑफ या निष्क्रिय कर सकते हैं, जिसे दोबारा स्मॉल लेटर या लोअर केस में टाइप होना शुरू हो जाता है। ये एक टॉगल की है, अर्थात एक बार प्रेस करने पर ऑन व पुनः दोबारा प्रेस करने पर ऑफ हो जाती है। अब आता है नम लॉक की। कैप्स लॉक की तरह इसके भी ऑन होने पर इसके लिए कीबोर्ड के दाईं साइड लगी LED जल जाती है और नंबर पैड या न्यूमेरिकल पैड एक्टिव हो जाता है, जिससे हम अंक या संख्या को टाइप कर सकते हैं। पर यदि यह की ऑफ है तो नंबर पैड की सभी बटनें डायरेक्शनल एरो या कर्सर कंट्रोल की के रूप में कार्य करने लगती है। नम लॉक की भी एक टॉगल की है। यह की कुछ कीबोर्ड में अनुपस्थित होती है। ऐसे कीबोर्ड में न्यूमेरिक पैड बाय डिफ़ॉल्ट ऑन रहते हैं। शिफ्ट की, यह एक कॉम्बिनेशन की है, अर्थात इसका प्रयोग अकेले नहीं किया जा सकता बल्कि किसी और की के साथ ही होता है। शिफ्ट की दबाकर किसी भी की को दबाने पर इसके ऊपर लिखे अक्षर या स्पेशल कैरेक्टर को टाइप किया जा सकता है। जैसे फंक्शन कीज़ के नीचे बनी रो में स्पेशल सिंबल को टाइप करने के लिए शिफ्ट की के साथ दबाना पड़ता है। अर्थात यदि हमें $साइन को टाइप करना है तो शिफ्ट के साथ प्रेस करना होगा, नहीं तो ये सिर्फ 4 टाइप हो जाता है। यदि कैप्स लॉक बटन ऑन है तो शिफ्ट के साथ कोई भी अक्षर लेटर टाइप करने पर वह स्मॉल लेटर अर्थात लोअर केस में टाइप होगा। नंबर पैड के बटनों को यदि शिफ्ट की के साथ टाइप करते हैं तो वह डायरेक्शनल एरो अर्थात कर्सर कंट्रोल कीज़ की तरह कार्य करने लगती है। शिफ्ट की कीबोर्ड में 2 जगह होती है। इसकी 2 जगह होने का मुख्य कारण यूज़र को टाइप करते समय सुविधा हो, इसीलिए। शिफ्ट की के अन्य बेहतरीन उपयोग है, जैसे यदि हमें कुछ परमानेंट डिलीट करना है या रिसाइकल बिन को बाईपास करना है
तो शिफ्ट की के प्रयोग द्वारा रिसाइकल बिन को बाईपास किया जाता है। मतलब जब कोई ऑब्जेक्ट, फाइल, फोल्डर, इमेज, ऑडियो, वीडियो आदि हमें डिलीट करते हैं तो वे ऑटोमेटिकली रिसाइकल बिन में चली जाती हैं, जहां से हम उनको दोबारा रिस्टोर कर सकते हैं। पर यदि किसी भी ऑब्जेक्ट को शिफ्ट की के साथ डिलीट करते हैं तो वह रिसाइकल बिन में न जाकर परमानेंटली डिलीट हो जाता है। इसी को हम रिसाइकल बिन को बाईपास करना भी कहते हैं। टेक्स्ट फाइल में टेक्स्ट को सेलेक्ट करना, जहां पर कर्सर है उस स्थान से लेकर जहां तक के टेक्स्ट को सेलेक्ट करना चाहते हैं उसके आखिरी अक्षर पर शिफ्ट के साथ माउस से क्लिक करें तो वह वहां तक के सारे टेक्स्ट, पैराग्राफ, पेजेस आदि सेलेक्ट हो जाते हैं। फिर आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से उसे टेक्स्ट को कट, कॉपी, पेस्ट, डिलीट आदि ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। इमेज सेलेक्ट करना है। एक क्रम से इमेज को सेलेक्ट करने के लिए इसके लिए आपको शिफ्ट की के साथ पहले इमेज पर माउस से क्लिक करना होगा और शिफ्ट के साथ ही आखिरी इमेज पर क्लिक करना होगा, तो बीच की सारी इमेज अपने आप सेलेक्ट हो जाएगी। अब बात करते हैं कंट्रोल कीज। ये भी एक कॉम्बिनेशन बटन है जो अकेले कार्य नहीं करती है बल्कि अन्य बटनों के साथ मिलकर ही कार्य कर सकती है। जैसे अगर कट करना है तो Ctrl+X, कॉपी करना है Ctrl+C, अगर पेस्ट करना है Ctrl+V, अंडो करना है Ctrl+Z, रीडो करना है Ctrl+Y। कंट्रोल की भी कीबोर्ड में 2 स्थानों पर होती है। अब आता है ऑल्ट की। इसका पूरा नाम ऑल्टर की है। ये भी एक कॉम्बिनेशन की है, साथ ही ये एक मॉडिफायर की भी है तथा सॉफ्टवेयर के अनुसार इसका कार्य भी बदलता रहता है। जैसे Alt+F4 को एक साथ दबाने पर सक्रिय विंडो को क्लोज कर देता है। Alt+Ctrl+Delete तीनों को एक साथ प्रेस करने पर विंडो टास्क मैनेजर का विंडो खुल जाता है। इसके द्वारा हम किसी भी रन हो रहे प्रोग्राम को बंद कर सकते हैं। यदि कोई प्रोग्राम चलते चलते हैंग हो जाता है तो इन तीनों की का प्रयोग करके हम उस प्रोग्राम को बंद कर सकते हैं। ऑल्टर की भी कंप्यूटर में 2 स्थानों पर होती है, स्पेस के दाएं बाएं। अब आता है स्क्रॉल लॉक की। ये बटन हमें स्क्रीन से बड़े साइज के मैटर को स्क्रॉल कर देखने में मदद करती है। इस बटन के ऑन होने पर इस की के लिए लगी एलईडी जल जाती है और यह बटन एक्टिव हो जाती है। इसके ऑन होने पर हम नेविगेशन कीज यानी एरो कीज का उपयोग कर ऊपर, नीचे, दाएं, बाएं चारों तरफ स्क्रॉल कर सकते हैं। ये एक टॉगल की भी है जो एक बार प्रेस करने पर ऑन व दूसरी बार प्रेस करने पर ऑफ हो जाती है। इस बटन का प्रयोग माउस के आविष्कार के बाद लगभग कम हो गया है, क्योंकि हम स्क्रॉल करने के लिए अक्सर माउस व्हील का प्रयोग कर लेते हैं। यही वजह है कि नए ज़माने के कीबोर्ड में ये बटन लुप्त हो रही है। लेकिन आज भी यदि हम CUI कैरेक्टर यूज़र इंटरफेस या CLI कमांड लाइन इंटरफेस एनवायरनमेंट में काम करें तो इस बटन का उपयोग किया जा सकता है स्क्रॉल करने के लिए। अब आता है पॉज की। कंप्यूटर में चल रहे प्रोग्राम को अस्थायी तौर पर रोकने के लिए और कीबोर्ड के किसी भी बटन को प्रेस करने पर वह प्रोग्राम दोबारा चालू हो जाता है। जैसे मूवीज़ या गानों को बीच में रोकने के लिए, वीडियो गेम को रोकने के लिए इत्यादि। इंसर्ट की। इस की का प्रयोग मैटर के बीच में कैरेक्टर को ऐड करने के लिए किया जाता है। अब बात करते हैं प्रिंट स्क्रीन की।
स्क्रीन पर दिख रहे मैटर को प्रिंट करने के लिए अथवा पूरी स्क्रीन का स्क्रीनशॉट लेने के लिए और इसे क्लिपबोर्ड में कॉपी करने के लिए इस की का प्रयोग किया जाता है। अब आता है बैकस्पेस की। इस की का प्रयोग कर्सर से ठीक दाएं तरफ के अक्षर, चिन्ह या स्पेस को मिटाने के लिए किया जाता है और विंडो एक्सप्लोरर या फाइल एक्सप्लोरर में पीछे जाने के लिए इस की का प्रयोग कर सकते हैं। डिलीट की। इस की का प्रयोग कर्सर से ठीक दाएं तरफ के अक्षर, चिन्ह या स्पेस को मिटाने के लिए किया जाता है। साथ ही इस की हेल्प से सेलेक्ट किया गया टेक्स्ट, लाइन, पैराग्राफ, पेज, फाइल, फोल्डर, पिक्चर, इन सभी को भी मिटाया जा सकता है। डिलीट के द्वारा मिटाए गए ऑब्जेक्ट रिसाइकल बिन में स्टोर हो जाते हैं, जहां से आप उन्हें दोबारा रिस्टोर कर सकते हैं। एंटर की या रिटर्न की। इस की का प्रयोग सेलेक्ट किए गए फाइल या फोल्डर को ओपन करने के लिए किया जाता है। जैसे यदि कोई भी फाइल या फोल्डर सेलेक्ट है और हमें एक बार एंटर की प्रेस किया तो वह खुल जाता है। एंटर की भी कंप्यूटर में 2 जगह होती है। एंटर की का प्रयोग कमांड या निर्देश देने के लिए किया जाता है। इस की के द्वारा कंप्यूटर को यह बताया जाता है कि अब हमने उसे कमांड या निर्देश दे दिया है, अब वह उन्हीं के अनुसार कार्य करे। जैसे हमने सर्च इंजन में टाइप किया व्हाट इज़ कंप्यूटर और एंटर बटन को प्रेस कर दिया, इसका मतलब हम कंप्यूटर को बता रहे हैं कि अब हमने तुम्हें निर्देश दे दिया है कि बताओ व्हाट इज़ कंप्यूटर। इसी तरह हमने MS एक्सेल के सेल में कीबोर्ड के नंबर पैड से =5+3 को टाइप किया और इंटर प्रेस कर दिया। इसका मतलब है कि हमने कंप्यूटर को निर्देश दे दिया है कि 5 और 3 को जोड़कर बताओ। इसके अलावा आपको ज़रूर पता होगा कि एंटर की का प्रयोग टेक्स्ट फाइल या MS वर्ड, नोटपैड या वर्डपैड आदि में नया पैराग्राफ अथवा नई लाइन शुरू करने के लिए किया जाता है। हम जितनी बार एंटर की करेंगे उतने लाइनों का स्पेस देता जाता है। कंट्रोल की के साथ एंटर करने पर एक नया पेज शुरू हो जाता है। अब आता है स्पेस बार। कीबोर्ड में सबसे नीचे की ओर ये बटन होती है और कीबोर्ड की सबसे बड़ी व लंबी बटन होती है। इसका प्रयोग अक्षरों या शब्दों के बीच में जगह देने के लिए किया जाता है। साथ ही YouTube या म्यूज़िक प्लेयर के वीडियो को पॉज करने अथवा अस्थायी तौर पर रोकने के लिए किया जाता है। इसी बटन को दोबारा दबाने पर वीडियो दोबारा शुरू हो जाता है। यहाँ पर ये टॉगल की तरह कार्य करती है। विंडो लोगो की। इस की को प्रेस करने पर स्टार्ट मेन्यू खुल जाता है, जिसमें कंप्यूटर में इंस्टॉल सभी प्रोग्राम अथवा सॉफ्टवेयर की सूची होती है। साथ में एक सर्च बॉक्स भी होता है जिस पर प्रोग्राम का नया नाम टाइप करके या फाइल एक्सटेंशन टाइप कर उस पर सीधे पहुंचा जा सकता है या उसको सीधे एक्सेस किया जा सकता है। अब बात करते हैं स्लिप की। कंप्यूटर को पावर सेव मोड में डालने के लिए इस बटन का प्रयोग किया जाता है। जब हम कुछ समय के लिए कंप्यूटर के ऑन होने पर भी उस पर कार्य नहीं कर रहे हैं तो इस बटन को प्रेस करने पर कंप्यूटर तो ऑन रहता है पर स्लीप मोड में चला जाता है। इसका प्रोसेसर कार्य करना बंद कर देता है। साथ में CPU के फैन वगैरह भी अस्थायी तौर पर बंद हो जाते हैं। इससे इलेक्ट्रिसिटी कम कंज्यूम होती है और जैसे ही कंप्यूटर की कोई भी की प्रेस करते हैं तो कंप्यूटर दोबारा एक्टिव मोड में आ जाता है। इस बटन की उपयोगिता लैपटॉप के केस में ज़्यादा बढ़ जाती है क्योंकि लैपटॉप बैटरी से चलता है, तो इस की के द्वारा लैपटॉप की बैटरी को सेव किया जा सकता है। तो दोस्तों, इस वीडियो के द्वारा हमने टोटल 17 स्पेशल पर्पस कीज़ के बारे में जानकारी प्राप्त की और इसी के साथ हमारा कीबोर्ड की बेसिक जानकारी यहीं पे समाप्त होती है। आने वाली वीडियो में हम कंप्यूटर के बारे में और भी अलग अलग तरीके से जानेंगे।
तब तक के लिए धन्यवाद।